Hello everyone, this is Dipali, and this video is for the students of family psychology, those who are now going to take admission in the second year. So second year में आप क्या choose करें? So they are so confused that they got to know. So in MA psychology second year 3 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल, जिसमें से एक चूज़ करना होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. And apart from that, there is optional either project or applied positive psychology. So पहले clinical क्यों, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी क्यों, या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्यों, इन तीनों में से क्या चूज़ करें? आई नो स्टूडेंट्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड दे वांट टू नो कि उनके लिए क्या सही रहेगा. फर्स्ट थिंग इज देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग, एंड आप जो भी चूज़ करें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है. आप अपना फर्स्ट हम लेते हैं क्लिनिकल इज़ ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक, जहाँ पे हम पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं, उनका असेसमेंट होता है. दीज आर वेरी सीवियर केसेस. व्हेन यू आर डीलिंग विद वेरी सीवियर केसेस एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन क्लिनिक, आप क्लिनिकल चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर सेंटर्स में वर्क कर सकते हैं, आप रीहैब में वर्क कर सकते हैं, जिसके लिए RCI का सर्टिफिकेशन है, RCI का एक लाइसेंस एंड रजिस्टर्ड नंबर होना ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीवियरिटी ऑफ केसेस इज़ हाई. सो दिस अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी. नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसका स्पेक्ट्रम में क्या क्या आता है, जिसमें वन कैन वर्क इन स्कूल, कॉलेजेस, अपना करियर, इवन करियर काउंसलिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं. साइकोमेटिक टेस्टिंग है. सो दैट इज़ लिटिल बिट लेस सीवियर केसेस वो डील करते हैं. अगर उनके पास कोई पेशेंट आता है बाइपोलर का आता है या फिर ADHD का आता है, बट फॉर उन्हें डायग्नोस करवाने के लिए उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही भेजना पड़ेगा, बिकॉज दे वुड नॉट बी स्टडिंग दोज टूल्स और दोज टेक्निक्स और दोज असेसमेंट जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाया जाता है. नाउ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में यू हैव टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन. आप कंपनी से वर्क करते हैं. इट इज़ ऑल HR, जो ह्यूमन रिसोर्स से पढ़ाया जाता है, इट इज़ कम्प्लीट दैट. ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सेफ्टी, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन, उनका मोटिवेशन, लाइक एंटायर वर्क हैज़ टू बी डन विद ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट करते हैं. यू कैन जॉइन देयर, यू कैन ऑल्सो जॉइन एज अ वेलफेयर ऑफिसर, या फिर अलग अलग जो भी पोस्ट निकलती हैं जिनका बेस साइकोलॉजी है. यू कैन जॉइन देयर, यू कैन जॉइन एज अ मेंटोर, and you can also work as a corporate trainer. You can also work in organizations, you can also work in the colleges जहाँ MBA है, BTech है, अदर प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं. वहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट है, OD सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, जहाँ पर आप इसे पढ़ा सकते हैं. And you can also go in L&D, learning and development, learning and development and training and development department, जो कॉलेजेस में भी होते हैं, जो अलग अलग स्कूल्स में भी होते हैं. तो यू कैन जॉइन दैम ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो गो इन टू सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को अलॉन्ग विद इवन काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी आप स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं. इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, GD, कम्युनिकेशन, working on the leadership skills, on personality development, their spoken skills, their etiquettes, their body language. So all these things comes under this. Even psychometric testing भी इसका part है. Another very important thing is one can go clinical में, one can go into forensic. One can also either of these areas आगे अलग अलग एरियाज़ में, और स्पोर्ट्स में थोड़ा और डिप्लोमा आप ले सकते हैं. एंड यू कैन बी इनटू स्पोर्ट्स ऑल्सो, स्पोर्ट्स काउंसलर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जहाँ पे उनके परफॉर्मेंस लेवल पे वर्क करना होता है, उनके मोटिवेशन लेवल पे वर्क करना होता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट एक साइकोलॉजी में आप किस साइकोलॉजी का जो आप जिस भी लेवल पे, जो सा भी आप एरिया ले रहे हैं, वहाँ पर आपको वर्क करने का बस डिफरेंस क्या है. यहाँ पे सीवियरिटी ऑफ पेशेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट वन क्लिनिकल. सेकेंड में मोर अबाउट करियर, इमोशनल, सोशल, फैमिली काउंसलिंग आ जाएगा. सीवियरिटी इज़ लेस. when it comes to organizational development, it's all about organization, it's all about
human resource development. It's all about studying the psychology of an individual and in the perspective of or under the spectrum of the organization. So ये 3 areas हैं. And when it comes to optional regarding प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी अभी आया है, रिसेंटली आया है, जिसका आगे के टाइम में बहुत स्कोप होने वाला है. एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, थ्योरी है एंड इट्स ऑल अबाउट सब पॉजिटिव इमोशंस के बारे में है. हैप्पीनेस हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट हैप्पी केमिकल्स, होप, फेथ, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव रहना. सो ये सारे टॉपिक्स इसी के अंदर आते हैं. एंड वेयर लाइक यू कैन स्टडी दीज. अगर आप जब पढ़ भी रहे हैं तो भी देखिए आपके इन स्टडिंग आपके एक एक सेल के अंदर वो पॉजिटिविटी आ रही है. अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं, आपको लग रहा है कि डाउट है कि कैसे स्कोप बनेगा, तो आपके पास एक जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो कंफर्म करता है कि विद दैट पॉजिटिव साइकोलॉजी, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है. बिकॉज उसमें उसका बहुत स्कोप है, हर एरिया में स्कोप है. व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. रिसर्च आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. सो यू हैव टू इट्स अ मिनी रिसर्च जहाँ पर आपको कोई अपना टॉपिक लेना है. अगर आपको लगता है कि आपने रिसर्च आपको आगे हेल्प करने वाली और आपका बेस है रिसर्च, आपको ज़रूरी चाहिए, इन दैट केस यू कैन गो फॉर दैट प्रोजेक्ट. आप प्रोजेक्ट बिकॉज आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं जो आपको आगे लाइफ में हेल्प करेगा. बट अगर आपको लगता है आप प्रोजेक्ट बना के उसे डंप कर देंगे, सो इज़ बेटर नॉट टू ऑफ दैट. बट प्रोजेक्ट में आपको गाइड चूज़ करना पड़ेगा, आपको एक टॉपिक लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, आपको कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा, आपको स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करना पड़ेगा, आपको फाइंडिंग, रिसर्च एंड बिब्लियोग्राफी एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लाइक ये सब जो है इट्स ऑल. उसके बाद वाइवा होगा. सो इट्स अ लेंदी प्रोसेस बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जिन्हें रिसर्च पेपर्स लिखना अच्छा लगता है वो ये ऑप्ट कर सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कैन चूज़ व्हाट मेक्स यू फील लाइटर. जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है, जिसका में आपका इंटरेस्ट है, नॉट कि और क्या ले रहे हैं, व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर टेकिंग, बट आपका इंटरेस्ट किस में है और आप किस में अपना फ्यूचर देखते हैं. And but for sure, as a psychologist, you're going to do great, and you're going to contribute to the society in a big way. Thank you so much. God bless.